ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्सखा त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम राम दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता जैसा अमूल्य रत्न महाभारत की देन है, जो कि शास्त्रों में पंचम वेद के नाम से स्वीकार किया जाता है। महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन है। गीता मूलतः संस्कृत में है। गीता में 700 श्लोक हैं, जिन्हें 18 अध्यायों में विभक्त किया गया है। भागवत गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान देने वाली अद्भुत मार्गदर्शिका है। इस वीडियो में जानिए भगवत गीता का परिचय, महत्व और कैसे यह तनाव, भय, दुख और जीवन की समस्याओं का समाधान देती है। भगवत गीता दुनिया के सबसे लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है। इसकी उपयोगिता इससे प्रमाणित होती है कि गीता प्रेस गोरखपुर अभी तक 16 करोड़ 21 लाख भगवत गीता की पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है एवं भगवत गीता विश्व की 75 भाषाओं में एवं भारत की 20 भाषाओं में प्रकाशित की जा चुकी है। भगवत गीता का अध्ययन विश्व के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में किया जाता है। गीता विश्व के सभी धर्मों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है। भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद्भागवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर परेशान हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा हजारों वर्ष पहले दिया गया ज्ञान भगवत गीता आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही उपयोगी है जितनी प्राचीन समय में थी। इसमें ऐसे कई श्लोक हैं जो तनाव, निर्णय, कर्तव्य, सफलता, असफलता और मानसिक शांति के लिए मार्गदर्शन देते हैं। गीता का अध्ययन, मनन, चिंताएं एवं तनाव दूर करते हैं। यदि आप शोक एवं मोह से ग्रस्त हैं, कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ नहीं हैं, सब कुछ रहते हुए भी शांत और खुश नहीं हैं, सफलता से वंचित एवं अतृप्त हैं, यदि आप कुंठा तथा निराशा के शिकार हुए हैं, यदि ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि मनोभावों ने आपको कभी हराया है और आप इन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए। यदि आप असफल हो गए हैं या सफल एवं समृद्ध होकर भी प्रसन्न नहीं हैं, तो गीता आपका मार्गदर्शन कर सकती है एवं आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता परम मनोविज्ञान है। यह शाश्वत मनोविज्ञान है तथा आत्मोन्नति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। गीता देश, काल एवं परिस्थितियों से परे एक जीवन दर्शन है। गीता का दर्शन जहाँ अत्यंत गहरा है, वहीं इसमें बताए गए उन्नति के उपाय उतने ही सरल,
सर्वजन सुलभ एवं प्रभावशाली हैं। गीता 5000 से अधिक वर्षों से लोगों का मार्गदर्शन कर रही है और आगे भी करती रहेगी। स्वामी मुकुंदानंद आध्यात्मिक गुरु एवं लेखक से जब पूछा गया कि युवाओं को भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, तब उन्होंने कहा कि युवाओं को जीवन के लिए एक मैनुअल ऑफ लाइफ चाहिए, जिससे उन्हें बुद्धि विवेक मिल सके कि जीवन की समस्याओं को किस तरह से हल किया जाए। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युवाओं को दी गई जीवन की गाइड मैनुअल है। गीता में जीवन की प्रत्येक समस्याओं का सॉल्यूशन है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ने कहा कि गीता केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं, जीवन मूल्यों का ग्रंथ है। मैं इसे निरंतर पढ़ता हूँ। यह हमारे देश का खजाना है, इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। गीता एक सर्वमान्य और प्रमाण स्वरूप अलौकिक ग्रंथ है। गीता में सभी धर्मों का सार भरा हुआ है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने गीता को समस्त वेदों का सार कहा है। श्रीमद्भागवत गीता वर्तमान में धर्म से ज़्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निष्काम कर्म का गीता का संदेश प्रबंधन गुरुओं को भी लुभा रहा है। गीता मनुष्य को नीचे से नीचे स्थान से उठाकर ऊंचे से ऊंचे परम पद पर आरूढ़ करने वाला एक अद्भुत प्रभावशाली ग्रंथ है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म और समाज का मनुष्य गीता का अध्ययन करके अपना कल्याण कर सकता है। गीता वास्तव में केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मावलंबियों के लिए और धर्म को ना मानने वालों के लिए भी समान रूप से कल्याण का मार्ग दिखाने वाला प्रकाश में सूर्य है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है, किंतु ऐसा समझना गलत है। अर्जुन गृहस्थी थे और गीता का उपदेश सुनने के बाद भी अर्जुन गृहस्थी ही रहे। इससे यही सिद्ध होता है कि गीता युवा, सन्यासी, गृहस्थी सभी मनुष्यों के लिए है। गीता शास्त्र सभी के लिए इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला होने से यह सभी के लिए सर्वोत्तम परम धर्म में ग्रंथ है। स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक आदि ने कहा है कि गीता के अध्ययन, अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करने से इस जीवन में एवं परलोक में लाभ मिलता है। भगवत गीता की टीका, व्याख्या आदि श्री शंकराचार्य जी ने, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री ज्ञानेश्वर जी, स्वामी रामसुखदास जी, स्वामी तेजोमयानंद जी, स्वामी चिन्मयानंद जी, माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, श्री हनुमान प्रसाद जी, श्री जयदयाल गोहिंका जी, विनोबा भावे जी, बाल गंगाधर तिलक, श्री मधुसूदन सरस्वती, श्री अरविंदो आदि महानुभावों ने की है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, संस्थापकाचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन द्वारा गीता की टीका, व्याख्या लिखी है एवं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के द्वारा गीता का प्रचार एवं प्रसार पूरे विश्व में किया जा रहा है। भगवान कहते हैं, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। जो व्यक्ति किसी भी मनुष्य को जिसमें ईश्वर भक्ति और गीता शास्त्र को सुनने में रुचि है, गीता सुनाएगा, वह मनुष्य ईश्वर का अत्यंत प्यारा बन जाता है। गीता गंगा से भी बढ़कर है,
गीता साक्षात भगवान के मुखारबिंद से निकली है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गीता स्वयं भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवान ने कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम घर है। गीता ज्ञान का सूर्य है, भक्ति रूपी मणि का भंडार है, निष्काम कर्म का अगाध सागर है। गीता में सात्विक, राजस, तामस, क्रियाभाव और पदार्थ का वर्णन किया गया है। इसमें सात्विक धारण करने के लिए और राजस तामस त्याग करने के लिए कहा गया है। गीता में उत्तम आचरण और अंतःकरण का उत्तम भाव दोनों को ही कल्याण का साधन माना है, किंतु प्रधानता भाव को दी गई है। गीता का अध्ययन करने वाले को चाहिए कि वह उसे बार बार पढ़े, हृदय और मन में धारण करे एवं उसके प्रत्येक शब्द का इस प्रकार मनन करे कि वह उसके अंतःकरण में प्रवेश कर जाए। भगवत कृपा से गीता का तत्व रहस्य सहज ही समझ में आ सकता है। फिर मनुष्य के विचार और गुण तथा कर्म स्वयंवेव गीता के अनुसार ही होने लगते हैं। गीता के अनुसार आचरण हो जाने से मनुष्य के गुण, आत्मबल, बुद्धि, तेज, ज्ञान, आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है। गीता का वास्तविक लाभ हम तभी उठा पाएंगे जब हम गीता का अध्ययन, चिंतन, मनन, श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करके गीता को अपने जीवन में उतारेंगे। श्रीमद्भागवत गीता के एक एक अध्याय का श्रद्धा एवं विश्वास के साथ ध्यान से पठन श्रवण प्रतिदिन कीजिए। गीता के एक अध्याय का हिंदी में भी अनुवाद पढ़ने श्रवण करने में समय 15 मिनट। धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री राम।